मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने है, हाजिर है। और आज का शो मेरा है 283 283 शो। और सबसे पहले तलाते कलाम पाक यूहन्ना 1 और उसका पहला बाब, उसकी 5 आयात से लेकर 10 आयात तक पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है कि उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है। वो ये है कि खुदा नूर है, उसमें जरा भी तारीकी नहीं। और अगर कहीं कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है तो फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है। और उसके बेटे यस्सु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हमने सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करे तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। और अगर कहें कि हम गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। ये बात खूबसूरत कि अगर हमने गुनाह नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का शो जैसे मैंने पहले बताया कि 283 और बहुत अच्छी खूबसूरत बातें, जाहिर है सच्ची और अच्छी बातें हैं। और आज के शो का मैं टॉपिक करता हूं, अपने ख्यालों की हिफाजत करो। अपने ख्यालों की, जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, वही सब कुछ हमारे सामने आता है, वही हमारी जुबान पर आ जाता है, वही हमारा किरदार है। और ये टॉपिक मैंने टीना विलियम साहिबा की, जो मेरी बहन इटली में है, बहुत खूबसूरत अभी पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो 2 शेर मैंने आसफ गिल साहब ने बहुत अच्छे लिखे, और मैं दोनों शो अपने शो के नाम करता हूं क्योंकि ये मेरे शो के साथ बहुत मुताबिकत रखते हैं। और मैं समझता हूं उसने पता नहीं, ये तो गिल साहब जानते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा, तूने सच्चाई के खूब वार चलाए हैं। सच्ची और अच्छी बातों ने तूने सच्चाई के खूब वार चलाए हैं, तेरी अच्छाई ने दुश्मन खूब बनाए हैं। जाहिर है कि जब आप अच्छाई करोगे, सच बोलोगे, तो शैतान को तो बेचैनी लग जाएगी। तो फिर वो कोई ना कोई तो ऐसे बंदे ढूंढ लेगा कि जो सच बोलने वालों के लिए कोई दुश्मनी करे या उसकी मुखालफत करे, क्योंकि उसका काम यही है। वो खुद तो नहीं करता, लेकिन हमें से ही कोई ना कोई ऐसे बंदे इस्तेमाल करता है जो कि हमारी मुखालफत या कोई बुरे ख्याल रखते हैं। तूने सच्चाई के खूब वार चलाए हैं, तेरी अच्छाई ने दुश्मन खूब बनाए हैं। दुश्मन की दुश्मनी भी कबूल रही, दुश्मन की दुश्मनी भी कबूल रही, अंधेरों से उठाकर कई खुददार बनाए हैं। क्या बात, बहुत खूबसूरत आसफ गिल साहब, आपने जो 2 शेर लिखे हैं, मैंने पहले बता दिया कि मैं अपने शो में
के नाम करता हूं, क्योंकि शो के बहुत सारी मुताबिकत रखते हैं। दुश्मन की दुश्मनी भी कबूल रही है, अंधेरों से उठाकर कई खुददार बनाए हैं। बहुत खूबसूरत, खुदा आपको बरकत दे। और जैसे मैंने पहले कहा कि अपने ख्यालों की हिफाजत करो, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी अच्छी सोच। टीना विलियम इटली से कहती हैं अपने ख्यालों की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं। बिल्कुल जो हमारे दिल और दिमाग में सोच में होता है, फिर वही हमारे अल्फाज बन जाते हैं। अगर अच्छे अल्फाज है, अच्छी सोच है, तो फिर अच्छे अल्फाज हमारे मुंह से निकलेंगे। और अगर हमारी सोच बुरी है तो बुरे ख्याल निकलेंगे। इसलिए हमें अपने ख्यालों की हिफाजत बहुत करनी चाहिए। अपने अल्फाज की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारे अमाल बन जाते हैं। बिल्कुल ये हमारे अमाल बन जाते हैं, क्योंकि जो कुछ करते हैं वही सब कुछ होता है, वही मिलता है, और उसी से हम सबक सीखते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे किरदार बन जाते हैं। बिल्कुल जो हम बोलते हैं उसी से किरदार बन जाते हैं। फिर उसी किरदार को हमारे जूनियर, हमारे बच्चे, जो आने वाली नस्लें, उस किरदार, अगर हमारा किरदार, मैं इस तरह कहूं कि हमारा किरदार अगर अच्छा होगा तो बच्चे, आने वाली नस्लें हम सब के उस अच्छे किरदार को देखेंगे। और अगर हम झूठ का प्रचार करेंगे, शैतानी ख्यालों का प्रचार करेंगे, शैतान जैसा किरदार अदा करेंगे, तो नस्लें भी वही करेंगे कि जैसा हमारे मुल्क में आ रहा है। झूठ और सच में खूब लड़ाई लगी हुई है। ये तो खुदा ही है जिसको फतह देगा, और मेरा ईमान है कि वो सच को फतह देगा, क्योंकि इन्होंने झूठ के किरदार से सारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर दिया। क्योंकि हर आदमी किसी ना किसी तरीके से चाहता कि मैं गलत रास्ते से मैं भी दौलत इकट्ठी करूं, और इसी दौड़ में लगे हुए हैं। और ये किरदार जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे किरदार बन जाते हैं। और अपने किरदार की हिफाजत करो। जो तुम्हारा किरदार है, अच्छा किरदार है, तो उसकी हिफाजत करो, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारी आवाजें उठेंगी। शैतान आपको वर्गलाएगा। अगर आप उसके झांसे में नहीं आओगे तो आपका किरदार आपके जाने के बाद भी याद रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारी पहचान होते बन जाते हैं। अगर आप अच्छे काम करते हैं, जाहिर है जिसने इस दुनिया में है उसने जाना भी है, तो अगर उसका किरदार अच्छा, तो वो उसकी पहचान बन जाएंगे। आपके जाने के बाद भी कई नस्लें याद करेंगी कि वाकई उसका किरदार अच्छा था, उसने कम्युनिटी के लिए, अपनी बरादरी के लिए, अपने कौम के लिए कुछ अच्छे ख्यालात और अच्छे किरदार अदा किए। बहुत खूब टीना विलियम। उसके बाद दूसरी पोस्ट भी टीना विलियम की, एक वक्त था, बिल्कुल सच्ची कहावत जो लिखी है पोस्ट बिल्कुल सच्ची है। एक वक्त था कि मैं कहती थी कि मैं इतनी दुआएं मांगती हूं मगर कोई दुआ भी कबूल नहीं होती। क्यों नहीं होती कबूल? ये सवाल भी खुद ही कर रही है कि क्यों कबूल नहीं होती। लेकिन मैं गलत थी। बिल्कुल ठीक बात है, मैं गलत थी। मेरी दुआएं कबूल होती थी, मेरी दुआएं कबूल होती थी, पर मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। ये आप सब जो हैं, जो अभी काफी उम्र पा चुके हैं, वो या जो 50 से ऊपर चले गए, वो ये बातें सोचे तो फिर पता चलेगा कि हम वाकई दुआ तो करते थे, लेकिन हमें महसूस नहीं होता था। लेकिन मैं गलत थी, मेरी दुआएं कबूल होती थी, फिर मैंने कभी महसूस नहीं किया। अब मैं महसूस करती हूँ, अब मैं महसूस करती हूँ कि इसकी रहमतों से तो पर दुआ कबूल होती है, उसकी रहमतों से तो हर दुआ कबूल होती है, महसूस होती है। और जब दुआ कबूल होती है, मेरा उस जात पर यकीन और पक्का हो जाता है। बीबी यकीन तो हम पैदा ही उसकी जात में है, हमारा यकीन तो हर वक्त पक्का। लेकिन जो आपने पोस्ट लिखी है उसके लिहाज से वाकई
कि हमारा ईमान बहुत मजबूत हो जाता है। अगर हम ये सोचें, जब जैसे टीना बीबी ने लिखा है, मेरी बहन ने, तो मैं भी यही सोचता था कि लेकिन जो कुछ मैंने काम किए अच्छे अच्छे अदारों में, बहुत खुदा ने मुझे बरकत दी। तो आज मैं सोचता हूँ दुआएं, मेरा ईमान तो पुख्ता था उस पर, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पर ईमान तो पुख्ता, तो पुख्ता है, रहेगा। लेकिन महसूस उस वक्त हुआ कि जब खुदा के ज्यादा करीब हुए, फिर महसूस हुआ कि नहीं, दुआएं हमारी सुनी जाती थी, हमें महसूस। लेकिन अब जाके, जैसे बहन टीना ने कहा कि अब जाके पता चला कि वाकई दुआएं सुनी जाती है और कबूल भी होती थी। उसके बाद है, जिसका दिल साफ होता है, जिसका दिल साफ होता है, लोग गलत भी उसी को समझते हैं। बिल्कुल ये सच्ची बात है। जिसका दिल साफ होता है, नीयत साफ होती है, किसी को धोखा नहीं, हर कोशिश 100% वो कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरीके से किसी की मदद हो जाए, कुछ भी करके। लेकिन लोग गलत भी उसी को समझ, ये बिल्कुल आजमाई बात है कि लोग उसको गलत समझते हैं कि ये क्या करता है। इसलिए कि जो अच्छाई करता है, वो जो बात जाके उसका नाम बताते हैं, भाई मेरी फलाने भाई ने मदद की, वो बहुत अच्छा। तो जो जर्सी लोग होते हैं, जो इन बातों से जलते कि यार इसने मदद कर दी और उसका नाम दिए, मेरा नाम क्यों नहीं लिया जाए? जब आपने कोई काम ही नहीं किया तो नाम आपका क्यों? और ये एक बहुत बड़ी कबाहत है हम लोगों में कि ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत। और उसके बाद एक और, रोज स्मिथ के चंद अल्फाज, सबको सबका पता है, सबको सबका पता है, मगर अपना किसी को नहीं पता। बिल्कुल हम दूसरे को पता रखते हैं, जैसे लिखा रोज साहब ने, बीबी है, ये साहब है, कि हम सब एक दूसरे को जानते, एक दूसरे का ख्याल करते, लेकिन हम अपने मतलब नहीं सोचते, अपने मतलब कुछ नहीं जानते कि हम क्या है और हमारा किरदार क्या है, हमारा चाल चलन क्या है। हम क्यों नहीं अपने अच्छे ख्यालों को, अच्छे किरदार का कुछ कर सकते? हाँ, क्योंकि ये किरदार ही है जो हमें सारी उम्र, अच्छे ख्याल और किरदार ही जो है वो हमारे साथ जाएंगे। उसके बाद यूनस फ्रांसिस सोत्रा साहब, ये यूके से उन्होंने लिखा है, मेरे हाल पर नहीं मुझे छोड़ता कभी, मेरे हाल पर नहीं छोड़ता कभी, कोई वादा अपना वो नहीं तोड़ता कभी। बिल्कुल उसने जो वादे किए, जो वादा किया कि एक नजात हिंद आएगा, वो नजात देगा, अपनी जान की कुर्बानी देगा, वो बर्रा आएगा, वो आया, उसने अपनी जान की कुर्बानी दी और उसने कोई वादा वो अपना नहीं तोड़ता। जो भी खुदा वादा करता है वो कभी नहीं, क्योंकि वो खुदा पाक है, इंसान पे नहीं। उसका किरदार तो क्या बात है, जो कुल आलम का खालिक और मालिक है और खुदा पाक है और उसका बेटा है, तो फिर वो कैसे अपना वादा भूल सकता है और तोड़ सकता है? और मुझे तो पक्का यकीन है, जैसे ये भी टीना विलियम की पोस्ट भी पढ़ी, कि वो हमारी हर एक बात को कभी नहीं भूलता और ना हमें अकेला छोड़ता, क्योंकि उसके निगाहबान फरिश्ते हमारे दाएं बाएं तरफ, हर तरफ मौजूद रहते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। कभी इससे दूर मैं हो भी जाऊं, अगर कभी मैं इससे दूर हो भी जाऊं, तो खुदावन तो मुझसे मुंह नहीं मोड़ता। मैं बेशक उससे दूर हो जाऊं, और ये होता है, लेकिन वो ऐसा बात है कि वो फिर भी दुनियावी बाप भी नहीं भूलता, वो भी अपनी जान कुर्बान करता है। लेकिन जो रूहानी बाप है, उसकी तो क्या बात है, वो हमारे बाप का भी बाप, हमारी नस्लों का बाप, तो वो हमें कभी भी नहीं भूलता और ना हमें छोड़ता है। उसके बाद दूसरे दो और शेर हैं, उस जैसा कोई जहां में नहीं। बिल्कुल उस जैसा, खुदा बाप जैसा और उसके बेटे जैसा कोई भी जहां में नहीं। जहां मर्जी चले जाएं,
पाताल से नीचे, पाताल से ऊपर आसमानों में उस जैसा हमें नहीं मिलेगा। जमीन तो क्या, आसमान में भी नहीं है, क्योंकि वो तो हर तरफ घूमता है, जहां मर्जी इसकी कोई ठिकाना तो नहीं। तो वो आसमानों पर भी है, जमीन पर भी है, जमीन के नीचे भी, हर जगह पर है। तो इसलिए उस जैसा कोई भी ना जमीन पर है ना आसमान पर है। बाला तर हैं, कहते कितने ख्याल उसके, बहुत बुलंद ख्याल उसके, बाला तर हैं कितने ख्याल उसके, उसकी कुदरत घमा में नहीं है। हमें तो उसकी कुदरत का, हम सब कुछ जानते हुए भी फिर भी हमारे घुमा में भी कई बार नहीं होता कि वो क्या कर देता है, हमारे हक में क्या कर देता है। हम जानते भी नहीं कि हमें क्या चाहिए और वो हमें दे देता है। ये है बात, खुदा बाप। तो बहुत खूबसूरत जो उन्होंने लिखा है, उसकी कुदरत गमा में नहीं है, उसकी कुदरत हम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कर सकती है और वो क्या कर देती है। अब्दुल मसीह ने बहुत अच्छी, सबसे अच्छा खादम वो है, ये सुनने वाली बात है और होना चाहिए। सबसे अच्छा खादम वो है जो ऐसे शख्स की रूह को बचाने की भी कोशिश करे और जो हदिया ना देता हो, देने के काबिल ना हो। हमने तो रूह को बचाने के लिए हम जो काम कर रहे हैं, इतने सारे दुनिया में लोग, चर्चेस, पता नहीं, तो अगर हम रूह बचा सकते हैं तो हमें ये भी देखना है कि जरूरी नहीं कि कोई ना कोई गरीब आदमी भी बैठा होता है कि उसके पास पैसे हैं नहीं, चंदा है नहीं है, तो हमने उन लोगों का बहुत ख्याल करना चाहिए। हम हर एक को ना कहें कि दय यकियां लाओ जी, इतना चंदा लाओ, हमें इतने पैसे चाहिए। तो इसलिए हमें रूह के लिए, रूह को बचाने के लिए, निजात के लिए काम करना चाहिए। उसके बाद उर्दू मेरी पोस्ट, ना दबी दबी सी मोहब्बतें, ना दबी दबी सी मोहब्बतें, ना ढकी ढकी छुपी अब अदावतें, ना ढकी ढकी छुपी अब अदावतें, ना दिखावे की अब मुस्कुराते, ना दिखावे की अब मुस्कुराते, ना रोगे जान ये कबाहतें। अब इंसान अक्ल और दनाई में, तालीम में बहुत आगे चला गया है, तो इस वजह से ये सारी बातें। अब मैं थक गया हूं, बहुत अच्छी बात, मैं थक गया हूं झूठ से, मुझे चाहिए अब सच। मैं झूठ सुनते सुनते थक गया हूं, लेकिन अब वक्त है कि अब मुझे सच चाहिए, या सच बोलना चाहिए, या सच की तालीम देनी चाहिए। जैसे ये लिखा है कि लोग सच्चाई के खूब वार चलाते हैं, तीर तीर छाते तीर, तेरी अच्छाई ने दुश्मन खूब बनाए हैं। अगर हम अच्छाई करें तो दुश्मन तो बनेंगे, बुराई तो होगी, लेकिन अगर हम सच बोलते जाएं तो फिर हमें कोई खतरा नहीं, क्योंकि खुदा सच है, खुदा मोहब्बत है। इसलिए मैं थक गया हूं झूठ से, मुझे चाहिए आप सच। अगर हम खुदा की तरफ भी इसको लगाते हैं कि खुदा बाप या खुदा का बेटा उस कह रहे हैं कि मैं तो आप दुनिया सारी के झूठ सुन सुन के थक गया हूं, खुदा आप तो सच बोलना शुरू करो। यहाँ घर रंजिशें तो रंजिशें अगर चाहते हैं तो चाहते हैं, अगर यहाँ रंजिशें ही रंजिशें तो चाहते भी होनी चाहिए। हम हर वक्त रंजिशों में क्यों रहते हैं, हर वक्त एक दूसरे के क्यों पांव खींचते हैं। बहुत खूबसूरत। उसके बाद काशिफ नवाब, अगर तुम्हें हर जगह अपनी जमात, ये बहुत अच्छी बात, अगर तुम्हें हर जगह अपनी जमात, अपना लीडर, अपना फिरका, अपनी राय ही दुरुस्त लगती है, तो यकीन जानो तुम्हें मजीद तालीम की जरूरत है। बिल्कुल ये नहीं कि मैं अच्छा हूं, मेरी कौम अच्छी है, मेरी जमात अच्छी है, मेरा लीडर अच्छा है, मेरा फिरका अच्छा है, या मेरी राय दुरुस्त है। अक्सर ये होता है
कि ज्यादातर लोग जो है वो समझी, और यही झगड़े की वजह होती कि वो समझते कि जो मैंने कह दिया, जो मैंने राय दे दिया, इसको कोई झुठला नहीं सकता, भले वो सच्ची है या झूठी है। और यही वजह है कि जैसे काशिफ नवाब ने कहा कि हमें और तालीम की जरूरत है ताकि हम इन सब चीजों को समझ सके और तालीम हासिल करे, इंसान और इंसानियत को समझ सके। उसके बाद जोसेफिन क्रिस्टीना, ये यूएसए में, वैसे मुल्तान की है। बाबा बुल्ले शाह दा कलाम, पंजाबी बाबा बुल्ले शाह, क्या बात है। बुल्ले लोकी भूखे लोकी ते हिरिस नूं गल्लां, भूखे लोकी ते हिरिस नूं गल्लां, स्वाद ना जावे ते नफ्स नूं गल्लां। हर चीज नूं ही गल्लां करने, कोई भी गल हो, साडे जेड़ा सी नफ्स दी खातर स्वाद लेंदे फिरने, फिर भी ऐसी गल्लां करने। भूखे लोकी ते हिरिस नूं, लालच नूं गल्लां कि भुख विच सब कुछ भी, लेकिन फिर भी इन्नी हिरिस से, इन्ना लालच कि फिर भी साडियां गल्लां नहीं मुकदियां। नीयत खोटी ते अमल नूं गल्लां, बिल्कुल सच्ची गल, नीयत साडी खोटी है, लेकिन असी अमल करन वाले नूं या अमल करन वाले नूं गल्लां करने आ। मन विच पलीती, मन विच पलीती ते हुस्न नूं गल्लां। जदों साडा मन च पलीत है, साडा मन च खोट है, ते फिर असी वो की अंगूर खट्टे वाली गल बात है, तो फिर भी असी हुस्न नूं गल्लां करने, क्योंकि साडे मन च ते पलीती, लेकिन असी वो अंगूर नूं पहुंच नहीं सकते, इसलिए उन्हों गल्लां ही करने हैं। मैं ना जावां सजदे नूं गल्लां, अगर मैं सजदे च भी ना जावां तो फिर भी मैं गल्लां ही करना वा। इंसान ना बनांदे मखलूक नूं गल्लां, इंसान ना बनांदे मखलूक नूं गल्लां, इंसान फिर भी जिहड़ी खुदा दी मखलूक नूं ही गल्लां ही करदा, क्योंकि हर गल च उहने गल ही करनी हुंदी, क्योंकि जो किसी गल नूं मनदा ही नहीं तो फिर उहने गल्लां ही करनियां। जे उहदी नीयत ठीक नहीं, उहदी नीयत च पलीती है, वो नफ्स दा बड़ा गुलाम है, तो फिर गल्लां ही करदा है, हर चीज नूं वो झूठा समझदा वे। बद हरामी रची है ते तकदीरां नूं गल्लां, हद बद हरामी रची ते तकदीरां नूं गल्लां, आकड़ ना जावे ते नमाज नूं गल्लां। क्या बात है। साडी जदों तबीयत च हरामीपन रचिया, सच्चाई नहीं रची, ते आकड़ साडी नहीं जा सकदी, ते फिर भी असी नमाज़ां नूं गल्लां करने आ कि नमाज भी जिहड़ी वो ठीक नहीं, क्योंकि वो अगर साडा ईमान ही नहीं पक्का ते नमाज, फिर असी नमाज नूं भी गल्लां कर, मैं समझना कि असी खुदा नूं भी गल्लां करन तो नहीं घट करते। तो इसलिए बहुत अच्छी पंजाबी लिखी, अख दा मैल आ ते ख्यालां नूं गल्लां। जदों साडी अख च मैल है ते फिर दूसरे दे ख्यालां नूं असी क्यों गल्लां करिए। दर दर दा कुत्ता ते रब नूं गल्लां, सच्ची गल है। जेड़ा दर दा धक्के खांदा फिरदा तो फिर रब नूं ही बहुत मुश्किल ते लिखी गल है कि दर दर दा कुत्ता ते रब नूं गल्लां, कि जेड़ा दर दर धक्के खांदे फिरदे ने वो रब नूं ही गल्लां कर, लेकिन वो अपने आप नूं क्यों नहीं संवारदे, क्यों नहीं उहदे कोल जांदे। अगर उहदे कोल सच्चे दिल ना जान ते दर दर ते धक्के खाण दी कोई जरूरत नहीं। अख दा मैला ते ख्यालां नूं गल्लां, ते क्या बात है। अख दा माड़ा ते ख्यालां नूं गल्लां, दर दर दा कुत्ता ते रब नूं गल्लां, भुखे लोकी ते हिरस नूं गल्लां, भुखे लोकी ते हिरस नूं गल्लां, स्वाद ना जावे ते नफ्स नूं गल्लां। बहुत खूबसूरत बाबा बुल्ले शाह जोसेफिन, बहुत अच्छा। रोनी पाल की पोस्ट है, खुदा हमें काम करने वालों के साथ काम करता और आगे बढ़ने वालों के साथ चलता है। अगर हम वाकई सच्चे दिल से काम करते हैं तो खुदा हमारे साथ चलता है, लेकिन वो बैठे हुओं के साथ नहीं बैठता। बिल्कुल, अगर असी हिम्मत करने चलने तो फिर खुद अगर असी बैठे हैं तो खुदा साडे नाल नहीं, उन्हें तो उन्हां कोल जाना। जेड़े चलदे ने, जो मेहनत करते हैं,
जिन्होंने सुबह उठना है, काम पर जाना है, स्कूल जाना है, वापस आना है, फिर काम करने हैं इसके, तो फिर वो चलते लोग, ये नहीं काम से आए तो तान के सो गए, कोई परवाह नहीं, सुबह काम से भी लेट हो रहे हैं, घर वाले वाजा दे रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों के साथ खुदा नहीं चलता। खुदा तो उन लोगों के साथ चलता है जो सच्चाई से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिनमें आगे बढ़ने की मंजिल हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इल्म बड़ी दौलत है, ये बहुत अच्छी पोस्ट ये भी रोनी पाल ने लिखी है। अगर यकीन ना आए तो प्राइवेट स्कूल, मालकन की गाड़ियों और कोठियां देखकर अंदाजा कर लें। प्राइवेट स्कूल जो इल्म बड़ी दौलत है, क्योंकि वो लोगों को इल्म की दौलत दे रहे हैं। और आप उनके घरों में जाएं, जो एक आम टीचर था उसने स्कूल खोल लिया और अब वो कारें, कोठियां, बंगले हैं, क्या बात है। तो 3 चीजें जो आमतौर पर आजकल हमारे मुल्क में मशहूर है, मजहब और सियासत और तालीम, स्कूल, प्राइवेट स्कूल। तो प्राइवेट स्कूलों का यह हाल है कि मेरा अपना बच्चा 10वीं तक सेंट एंड्रयू स्कूल कराची में पढ़ता रहा, और हमने वैन लगाई थी, मैं मुल्तान में था क्योंकि मैं तो छुट्टियों में जाता था, वाइफ ने, काशिफ का नाम है उसका, मानव वैन, तो हमें छुट्टियों में फीस भी देनी पड़ती थी 3 महीने की, और 3 महीने की फीस उस वैन वाले को भी देनी पड़ती थी, क्योंकि वो कहता जी स्कूल तो बंद हो गए और मैं आपके बच्चों की वजह से तो मैं कमाता था, और हमें नहीं बल्कि सारे लोगों को 3 महीने की फीस भी देनी, और 3 महीने की जिस ट्रांसपोर्टेशन से, वैन से या किसी भी गाड़ी से आप बच्चे को भेजते हैं तो उनको भी आपने फीस देनी होती है। ये है प्राइवेट स्कूलों का हाल। और सियासत में क्यों लोग आते हैं? इसलिए कि वो समझते हैं कि अगर हम जीत गए, लीडर तो बने ना बने, पैसा हम जरूर कमा लेंगे। और पादरी साहबान भी इसलिए बनते, क्यों? क्योंकि चंदे इकट्ठे करेंगे, दायियां इकट्ठी करेंगे। तो इस वजह से ये 3 पेशे आजकल दुनिया में और खास तौर पर हमारे मुल्क में बहुत बड़े माने जाते हैं। बहुत खूबसूरत। उसके बाद उर्दू गजल, जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ हो गए। बिल्कुल, आप दुआ करते हैं सच्चे दिल से, सच्चे ईमान, भरोसे, उम्मीद से, तो फिर जरूर आपके ज़हन में आंसू आते हैं, और खुदा उन आंसुओं को देखता है। लेकिन वो ये देखता जरूर है कि ये सच्चाई के आंसू हैं, ये तौबा के आंसू हैं, कि सिर्फ घोंसले हैं, कि सिर्फ दिखावे। चूंकि हम दुनिया तौर पर दुनिया को तो दिखावे के बहुत काम करते हैं, लेकिन वो जो दिलों को, राजों को जानने वाला है, वो तो जानता है कि ये दिखावे के घोंसले हैं, मगरमच्छ के आंसू है। तो इसलिए जो अगर सच्चे दिल से जिंदगी जब रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ हो गए हैं। सच्चे दिल से अगर आपके आंसू निकले हैं और जिंदगी जब हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल होगी। खुदा ने वो आंसू, सच्चे आंसू, जो मोतियों के खूबसूरत आंसू, जो वाकई आपके दिल से दुआ की और वो कबूल हुई, तो समझो कि आंसुओं ने कदर कर ली खुदा ने, और आपको आपकी दुआ कबूल होगी। बहुत अच्छे भी। उसके बाद नहाल नायत गिल मां मरियम दे नाम, मां मरियम दा ना इसलिए कि ए जेड़ा महीना गुजर गया, 30 तारीख है, ते ए जेड़े रोजरी, ये रोजरी दा महीना हुंदा है। लेकिन मैं पहली कुछ देखदा रहा, लेकिन कोई भी उस हवाले नाल मैनू कोई कलाम नहीं लभा। ते अज मैं सोच ही रहा सा कि मां मरियम दा खुदा दा शुक्र है कि असी कोशिश करने हैं, मैं ते मेरी बीवी रोजरी पढ़ने, असी शाम नू बहुत सुबह चर्च जाने, तो बहुत हर आदमी दे हाथ च रोजरी हुंदी है। ते मैनू बहुत अच्छा लगा। नहाल नायत दा कलाम जेड़ा पंजाबी च नहाल नायत गिल मां मरियम दे नाम, उन्होंने मां मरियम, लेकिन मैं मां मरियम दे नाम ते उन्हों दा ये कलाम कर दिता है। तेनू करन सलामा आके मां करन फरिश्ते सारे, क्या बात, तेनू करन सलामा मां फरिश्ते सारे, फरिश्ते सारे तेनू सारे सलामा करते, क्योंकि सब तो पहला जेड़ा उन्होंने सलाम किया सी
वो फरिश्ते ने किया जो खुदा ने अपने फरिश्ते ने जबराइल भेजे कि सलाम है मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है। ये पैगाम जो हम कहते हैं जी कि माँ मरियम की दुआ तो बाइबल में है ही नहीं है, तो ये कैसे आ गया? तो खुदा ने फरिश्ता भेजा सी तो ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਬਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾਰੇ। ਇਸ ਅੰਬਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਲਾਇਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗੋਜਰੇ ਚ ਲੱਗਦਾ, ਸਰਗੋਦੇ ਚ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਂ ਮਰੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜੋ ਮਰੀਆਬਾਦ ਚ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਖੁਦਾਈ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਖੁਦਾਈ। ਚੰਨ ਰੱਖਿਆ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਾਲ ਬਣਾਈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਚੰਨ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਖੁਦਾਈ। खुदा ने उन्होंने इज्जत दी। इस तो ज्यादा की इज्जत सी कि वो खुदा बाप ते बेटे दी मां बनी और कुमारी सी ते कुमारी रही और कुमारी ही चली गई। ये सबसे बड़ी बात है कि खुदा ने बहुत पहले उसको चुन लिया था। एक दिन कोई प्रोग्राम था तो फादर साहब बोले, तो उसने बोला कि जब मां मरियम को उस खुदा के प्रोग्राम में था कि ये इस औरत से मैंने खुदा का बेटा, अपना बेटा जन्म देगा, तो उसकी माँ को भी उसने चुना था कि वो उसके लिए एक अच्छी माँ जो पैदा करे। और वो माँ थी माँ मरियम, तुम्हारी माँ। बहुत खूबसूरत। तेरे सादा ताज जो सजिया विच चमकन 12 तारे। तेरे सर ते जेड़ा ताज सजिया ਉਹਦੇ ਚ 12 ਤਾਰਾ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। तारीफ ही किसी भी तरीके नाल असीं कर लईए, शायरी च तारीफां बहुत ज्यादा खूबसूरत लगदियां ने। साडा ईमान दे मुताबिक ही असीं तारीफ करने आ, अदरवाइज ते अगर साडा भरोसा नहीं, जेड़े मां मरियम नूं नहीं मनदे, असीं खुदा नूं ते खुदा दे बेटे नूं मनने। असीं अपनी जिंदगी च अपनी मावां दी ते बड़ी इज्जत करने कि जिन्हों असीं खुदा मनने, निजातिंदा मनने, यसू मसीह मनने, यसू मुनज्जी मनने की ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ खुदा बाप जी ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। तो फिर ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਅੰਬਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਨਾਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਆਪ ਬਚਾਵੇਂ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਂ ਜੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਨੀ ਫਿਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਇਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਲੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਬਸ ਸਹਾਰੇ। ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਬਸ ਸਹਾਰੇ। ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੀ ਸਹਾਰੇ। ਅਸੰਬਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਨਾਰੇ। ਤੂੰ ਪਾਕ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਸਭੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲੰਦ। ਤੂੰ ਪਾਕ ਕੁਆਰੀ ਔਰਤ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ, ਸਭੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਜਾਤਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਤ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। तो इसलिए तू पाकवारी सबे औरतां विचों बुलंदे, तेरा उठना चलना बहना आया रब नूं बहुत पसंद है। बिल्कुल तेरा उठना चलना बैठना अगर रब नूं पसंद ना आंदा तो तेनों कल ही चुनदा अपने बेटे दी मां बनन लई। उन्होंने ये सारियां चीज़ां दुनियावी तौर ते सी कोई भी अपने घर दी बेटी भी आते हैं या अपने घर ली बहू लियाने ते असी कई कुछ नहीं वेंदे, ते वो ते खुदा दी मां सी ते खुदा ने सारा कुछ ओदा वेख्या जांचिया, सब कुछ उठना बैठना चलना खूबसूरती सब वेख्या, तो फिर उन्हें अपने फरिश्ते नूं भेजा कि सलाम है मरियम, खुदा की मां, तू औरतों में मुबारक है, और उसी से वो खुदा का बेटा हमारा निजात हिंदा जो पैदा हुआ। तेरी लोड़ नूं खुदा नूं, तेरी लोड़ खुदा नूं चापी, फिर अपने घात संवारे, तेरी लोड़ खुदा नूं चाही सी ते तू फिर उन्हें ही तेनू चुन लिया सी कि तू ओदे बेटे दी मां बने। इस अंबर धरती उत्ते तेरे नां दे वजदे नारे, इस अंबर धरती ते सारी कुल आलम ते धरती ते सब कुछ तेरे नां दे नारे वजदे ने, क्योंकि तू खुदा दी मां है। तेनू करन सलामा आके मां, करन फरिश्ते सारे, इस अंबर धरती उत्ते तेरे नां दे वजदे नारे। उसके बाद सैमसन वारिस गिल साहब का बहुत अच्छे 2 शेर मैं सुबह उठते ही कुछ जगह छोड़ देता हूँ कि सुबह कुछ ना कुछ मिल जाए शायद, तो गिल साहब के फेसबुक खोलते 2 शेर आ गए, तो बहुत खूबसूरत लिखा उन्हें। मलामत की तलवार से कटते ही जाओगे, मलामत की तलवार से कटते ही जाओगे, तड़पो तड़पोगे बहुत किसी को जब सताओगे। बिल्कुल जब आप किसी के साथ बुराई करोगे तो फिर आप जब किसी को तड़पाओगे, किसी को दुख दोगे, किसी को तकलीफ दोगे किसी भी हवाले से, तो फिर आप पर मलामत तो होगी, आपको बुरा भला तो कहा जाएगा और आपको भी वैसे ही जवाब मिलेगा। जैसे शुरू में जो शो का मैंने रखा है कि हमें अपने ख्यालों का खुद ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे ख्याल बनते हैं हमें उनकी। तो इसी तरह से हम जब हमारे किरदार दूसरों के लिए अच्छे नहीं, तो फिर हमें भी उसी लिहाज से जो हमें जवाब मिलेगा। तड़पोगे बहुत किसी को जब सताओगे, तो तुम भी इसी तरह जब किसी को सताओगे तो तड़पोगे। ये कैसे हो सकता है? बुराई ना करो तो बुराई से आपको जवाब ना मिले, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा शेर है, बुराई करके ना कर अच्छाई की तवक्को। बिल्कुल हम बुराई करें और हम ये तवक्को करें कि हमारे साथ अच्छाई होगी, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। बुराई करेंगे तो आपके साथ बुराई होगी। ये तो आप देख लें कि आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप खुद भी उसमें गिरेंगे। काटोगे फसल वही जो तुम उगाओगे, वही फसल काटोगे, वही किरदार देखा जाएगा, वही दुनिया को पहचानेगी कि इसने अच्छा किरदार किया, इसने अच्छा जब तक भी दुनिया में रहा अच्छा काम किया, क्योंकि किरदार आपकी पहचान बन जाएंगे और वही फसल आप काटेंगे। हम काटेंगे सब जो कुछ हमने बोई। अगर अच्छा बीज बोया और उस पे अच्छा सारा कुछ हमने किया तो अच्छी फसल पाएंगे। अगर हम गुनाह करते रहे तो फिर हम कैसे सोचेंगे कि हमने जो खुदा का फजल मिले? ये नहीं हो सकता। फिर तो वो जब ऊपर जाएंगे तो फिर वो तो हिसाब होगा किसको क्या मिलना है। नजरे अनायत तुम पे खुदा करेगा। बहुत अच्छा गिल साहब, नजरे अनायत तुम पे खुदा करेगा, यकीनन दुख में अगर काम किसी के होगे। खुदा बाप हमारे ऊपर नजरे अनायत करता है कि हम वक्ती तौर पर हम बहुत सारी परेशानियां को नेकी करके उठाते हैं, लेकिन जो सिला देने वाला है वो तो ऊपर है। एक कोई ना कोई वक्त आ जाता है कि हमें वो उस चीज का सिला जरूर मिलता है। जैसे सबसे मैंने पोस्ट पढ़ी थी टीना विलियम्स साहब की कि अब महसूस करती को इसके रहमतों से तो हर दुआ कबूल होती है,
महसूस होती है, और जब दुआ कबूल होती है तो मेरा ज़ात पर यकीन पक्का हो जाता है। और यही कि अब खुदा हमारे ऊपर अपनी नजरें कर्म करता है अगर हम किसी के दुख तकलीफ में किसी की मदद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी ना किसी हवाले से, मैं भी उनमें शामिल हूँ, मुझे भी पता नहीं किसी वक्त, लेकिन मेरा ईमान पुख्ता है कि वो मेरी हर वक्त मदद करता है। बचपन से लेकर जवानी जो कुछ मैंने जिंदगी गुजारी, अगर वो मेरे साथ ना होता तो मैं यहाँ तक कैसे आता, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और हमें, अगर हम दुआ करते हैं तो हमें हर हाल में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी दुआ नहीं सुनी जाएगी, लेकिन देर है अंधेर नहीं। इसीलिए हमें हर लिहाज से अपने किरदार का ख्याल करना चाहिए, अपने ख्यालों का, क्योंकि ख्याल ही हमारे किरदार बन जाते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। God bless you. God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Amin.